भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मारूफ यात्री सोनू महाराज अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर पहुंच गए। तफजुलवानी के जरिए पांथा चौक बेस कैंप पर रूहानी पेशवा का पुरपाक इस्तकबाल किया गया। राजस्थान के हारदेवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली एक काबिल एहतराम रूहानी शख्सियत सोनू महाराज ने चैलेंज भरी कैलाश यात्रा समेत मुतअद्दिद अहम यात्रा मुकम्मल करने के बाद अपनी अमरनाथ यात्रा के आखिरी मरहले का आगाज़ किया है। श्रीनगर के पांथा चौक बेस कैंप पहुंचने पर अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कश्मीर इंचार्ज तफजुलवानी ने महाराज का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में निखिल गुप्ता डिप्टी कैंप ऑफिसर और पांथा चौक बेस कैंप के एडिशनल इंचार्ज CRPF अफसरान और अमरनाथ यात्रा सेंट्रल कश्मीर इंचार्ज उमर खान समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस तकरीब में मकामी हुकाम बशमूल श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अफसरान और CRPF के एहलकारों की एक मजबूत मौजूदगी थी, जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर मारूफ कश्मीरी मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। इजहार तशक्कुर करते हुए सोनू महाराज ने तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ बाबा बर्फानी को इज़्ज़त देने और हर अकीदे का एहतराम करने के लिए आया हूँ। मतलब लिटरली मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारी ये यात्रा सफल हो पाएगी, सफलतापूर्वक हो पाएगी, क्योंकि मैं एक अपने भक्ति भाव को लेकर आया हूँ यहाँ पर इतनी दूर से। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर मन में अगर श्रद्धा है तो आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक नारा मारे हम, भारत माता की जय। बोल, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। सोनू जी की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर की धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो खुशी हुई आप यहाँ आए। पक्का जी, मुझे भी बहुत बहुत सुकून मिला लिटरली। ये तो आपकी श्रद्धा है कि आपका जो इतना बड़ा सफ़र है, हज़ारों किलोमीटरों का, जो आपने अपने कदमों से चल के आप यहाँ आए हैं जी, तो प्रेरणा मिलती है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। देखो जी, रिश्ते बनाने से बनते हैं और बिगाड़ने से बिगड़ते हैं। रिश्ते अगर आप जब तक आप है ना खुद आगे से प्रेम का हाथ नहीं फैलाओगे, गले लगाने के लिए अगर किसी को आगे अगर उत्साहित नहीं करोगे, तब तक सामने वाला आपका वो भी इंतज़ार कर रहा है गले लगने के लिए। तो सामने वाला भी ये कब से सोच रहा है कि नहीं यार, मैं भाई के गले लग जाऊँ, मैं भाई को अपना लूँ, अपना भाई मान लूँ। लेकिन होता है ना कि दोनों में एक होता है कि अपनी अपनी चीज़ों को लेके आपसी रंजिश होती है उस चीज़ को लेके। लेकिन जिस दिन है ना, मतलब गले लगाने के लिए दोनों ने अगर हिम्मत कर ली ना, एक सामने वाला अगर नीचे झुक गया या फिर मैं नीचे झुक गया, तो ये चीज़ें एक ऐसी हो जाएगी ना कि एक हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्या आगे जितनी भी पीढ़ियाँ रहेंगी ना, उनके लिए खुशी से और शांति से खाना खाने वाली बात रहेगी, एक साथ मिलके। जी 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 जी। तो देश प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देश प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम से ही हमारे अंदर प्रेरणा मिलती है कि दूसरे के धर्म का भी हम सम्मान कर सकें। क्योंकि एक आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए, आप ये जो कमा रहे हो, ये धन दौलत कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ये जो बिल्डिंगें खरीद रहे हो, ये जो चीज़ें खरीद रहे हो, प्रकृति को जो नुकसान ये सब को छोड़ना है इधर। ये कहाँ लेके जाओगे? हाँ भाई, ये कहीं जिस दिन आप बीमार पड़ोगे ना, जिस दिन आप ऐसी जगह मतलब बेड पे लेटे होंगे, एक उसमें मतलब एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटे होंगे, उस दिन आपको खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो खून भी आपको ये नहीं पता कि आप वो किस धर्म का आया है या फिर किसने उसको डोनेट किया है, या फिर वो किडनी कहाँ से आई है, वो आंखें कहाँ से आई है, या फिर है ना वो चीज़ें, वो डॉक्टर कौन था, जो कौन सी जात का था, जिसने मुझे बचाया। तो वही चीज़ें अगर हम मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, लिटरली मैं आया था ना, तब मेरे पैर डगमगा रहे थे कि यार अकेला जा रहा हूँ। माँ बाप है ना, माँ बाप का भी होता है, एक डर रहता है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे बच्चे के। लेकिन यहाँ आने के बाद ना एक अलग ही लेवल वाला प्यार मिला, एक अलग ही लेवल वाला सुकून मिला, क्योंकि सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मैं उनको इज्जत दे रहा हूँ। जब मैं रास्ते से निकल रहा हूँ, अगर कोई भी मुझे मुसलमान भाई मिल रहा है तो उसको उसके धर्म से बुलाना कि मतलब अस्सलामुअलैकुम भाईजान, या फिर है ना कुछ और। मैं तो भाईजान भी अगर ये भी नहीं बोलना तो मैं भाईजान बुला देता हूँ कि भाईजान, क्योंकि ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा शब्द है, ठीक है। और अगर आप कोई भी अगर बोल रहा है ना, तो जस्ट एक दिल का कनेक्शन
जानवर होते हैं वो कभी बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन वो एक प्यार से प्रेम से दूर से है ना सामने वाले जानवर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी भाषा मूक होती है, वो बोली नहीं जाती, वो सीधा दिल से निकलती है और दिल से दिल को ही कनेक्ट करती है। एक आत्मा का गहराव होता है कि जैसे मैं अभी आपके पास गया और मैंने सिर्फ है ना मेरी दूर तक आवाज़ नहीं पहुंची, कोई उस बिल्डिंग के उस पार कोई ऊपर खड़ा है, जस्ट मुझे उससे बात करनी है और मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, मैं उसको इशारा करूंगा कि हाय, एक चेहरे पे स्माइल देके इशारा करूंगा, वो भाई भी मुझे इशारा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। तो वही चीज़ और यही संदेश मैं लेके इतनी दूर से आया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ प्रदाएँ।